नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के इस अंक में स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 6 नए केस। भिवानी में 3 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का किया गया कार्यक्रम का आयोजन, घनश्याम सराफ ने किया शुभारंभ। शरारती तत्वों द्वारा ठाकुर पालू सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का किया गया प्रयास। भिवानी की होनहार आर्टिस्ट सिया चौहान ने किया पूरे देश में भिवानी का नाम रोशन। बिजली उपभोक्ता डाकघर में भी कर सकेंगे अपने बिजली बिलों का भुगतान। बिजली उपभोक्ता डाकघर में भी कर सकेंगे अपने बिजली बिलों का भुगतान। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भिवानी जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव आए तो 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इस तरह से अब तक यहां आए कुल 6,305 केसेस में से 6,147 ठीक हो चुके हैं और अब जिले में 16 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शनिवार को भी सैकड़ों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। इस बारे में डॉक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में शनिवार को 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक जिले में 6,307 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,147 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 16 एक्टिव केस है। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 600 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर जाती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। पूरे देश में जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य सफलतापूर्वक शुरू किया गया, वहीं भिवानी में भी विधायक घनश्याम सराफ द्वारा रिबन काटकर इस कार्य की शुरुआत की गई। सबसे पहले एम्बुलेंस ड्राइवर्स को यह टीका लगाया गया और उसके बाद फ्रंट लाइन कर्मियों को यह टीका दिया गया। इसके दूसरे चरण में यह वैक्सीन पुलिस कर्मियों और सीनियर सिटीजन्स को दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि भारत सरकार ने कोरोना बीमारी को लेकर शुरू से ही तत्पर रही है। कोरोना से जूझने वाले व्यक्तियों सरकारी व प्राइवेट किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आज कोरोना वैक्सीन के माध्यम से भिवानी जिला कोरोना महामारी को हराने में सफलता हासिल करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाते वक्त किसी भी तरह का डर से अभी होने की जरूरत नहीं है। इस दवाई का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस सभी सेंटरों पर मौजूद होगी। वहीं मौके पर पहुंचे जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि यह कोरोना वैक्सीन 2 चरणों में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगने वाले व्यक्ति को 28 दिन के बाद पुनः यह वैक्सीन लगाई जाएगी और दूसरे चरण में यह कोरोना वैक्सीन पुलिस कर्मियों एवं सीनियर सिटीजन को लगाई जाएगी। जिले का आज कोरोना जो वैक्सीन हमारे बीच में आई है कोविशील्ड के नाम से 7400 डोजेज हमारे क्षेत्र में आई है। हम आज से इसका शुभारंभ कर रहे हैं और इसमें 3 सेंटरों पर 100 लोग जो मेडिकल स्टाफ के रूप में जो कार्य कर रहे थे, चाहे सफाई कर्मचारी थे, चाहे हमारे नर्सेज थी या जो भी कोरोना के अंदर काम करने वाले हमारे बंधु और बहनें थी, उन सब के लिए 3 स्थानों पर हमारा मेडिकल में और एक केएम स्कूल में और एक लोहारू क्षेत्र में, ये 3 जगह पर आज 100 व्यक्तियों को या बहनों को ये कोविशील्ड के नाम से आज वैक्सीन दिया जा रहा है। और इस वैक्सीन के आधार पर जिस प्रकार से लोगों में एक भावना बनी है कि हम जल्द से जल्द अपना ये वैक्सीन करवाएं, जिससे
लोग कोरोना का जो भय व्यापक था उनके अंदर से ये भय निकले और जल्द से जल्द ये लोग इस बात से इस भय को निकालें कि इस क्षेत्र में जो भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे वे जल्द स्वास्थ्य लाभ लेंगे। 3 जगह लगाई जा रही है, चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल भिवानी, KM स्कूल भिवानी एंड CHC लुहारू। ये कोविशील्ड वैक्सीन की 7400 डोज हमारे पास पहुंच चुकी हैं और फर्स्ट फेज में हम हेल्थ वर्कर्स को ये लगा रहे हैं जो फ्रंट बैरियर हैं। तो जैसे ही उसके बाद फिर दूसरे फेज शुरू हो जाएगा और इससे आज के दिन भी जिला भिवानी में 0 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेली के हम 1000 के आसपास टेस्टिंग है, यहीं पर लैब है और टोटल 16 केसेस एक्टिव हैं। तो आने वाले समय में वैक्सीन का पूरी जोर से तैयारियां कर रखी हैं लगाने की और 7400 डोज हमारे पास आ चुकी हैं और बाकी जो अगर दूसरे फेजेज में पुलिस पर्सनल्स हैं, फिर 60 एंड अबव के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लगेंगी। तो जल्दी हम सभी को वैक्सीन लगाकर हार्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेंगे और इस कोविड-19 पेंडेमिक से जल्दी ही हरियाणा में जिला भिवानी को बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा और सभी आने वाले समय में सभी चीज़ें नॉर्मल होगी। ये बहुत बड़ी शुरुआत है कि इतनी जल्दी कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम जो पुणे द्वारा तैयार की गई है तो ये हमें उपलब्ध होगी है और सभी डॉक्टर्स को, इनकी पूरी टीम को बधाई है। जो आज राजकुमार हैं जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनको सबसे पहला ये कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया है, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपना सबसे पहले उनको लगा है। तो इन्हीं के साथ में सभी लोगों में डर भी है कि वैक्सीन लगेगी, पता नहीं क्या रहे। नहीं, इसके लिए जैसे आप देख ही रहे हैं तो शुरू में कंसेंट फार्म भरा जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद फिर वैक्सीन लगती है, फिर ऑब्जर्वेशन रूम है, फिर AEFI रूम अलग से भी बना हुआ है जो आफ्टर इफेक्ट्स इम्यूनाइजेशन कोई किसी को है तो उसमें पूरी हेल्थ की टीम है। यहाँ पर एक SMO उनके सुपरविज़न कर रहे हैं, एक सीनियर मेडिकल अफसर, हर जगह मेडिकल अफसर है और एम्बुलेंस है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा होगा, कोई किसी को मान लो कोई घबराहट होती है तो तुरंत हम उसको रिस्पॉन्स टीम है हमारी, तो ये ऐसी कुछ नहीं है। भिवानी के नजदीकी गांव पालुवास में 14 तारीख को ही स्थापित ठाकुर पालू सिंह की प्रतिमा को खंडित करने के प्रयास पर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर रोष जताया। ग्रामीणों का कहना था कि कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर व ईंटों से हमला कर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाकर शरारती तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। गौरतलब है कि 14 तारीख को ही गांव पालुवास के एंट्री गेट पर ठाकुर पालू सिंह की प्रतिमा का अनावरण बड़ी धूमधाम से किया गया था। इससे पूर्व ग्रामीणों ने प्रतिमा को लेकर गांव में हवन, यज्ञ एवं फेरी का आयोजन किया, लेकिन रात को ही कुछ शरारती तत्वों ने ठाकुर पालू सिंह की प्रतिमा पर पत्थरों से हमला कर मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया। आज जैसे ही ग्रामीणों को मूर्ति के खंडित होने की सूचना मिली तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हो गए। गाँव पालुवास के सरपंच नरेश कुमार एवं पूर्व सरपंच दशरथ ने बताया कि जिसने भी इस मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया है ये बड़ा ही शर्मनाक कार्य है। इस घटना की शिकायत उन्होंने थाने में कर दी है ताकि शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया जा सके। माता ठाकुर पालू सिंह उनकी हमने कल हवन करके मूर्ति की स्थापना की थी शाम को 3:15 बजे। रात को हमने इस पर मूर्ति के ऊपर लाइटें सब कुछ लगा रखी थी। रात को कुछ शरारती तत्वों ने मूर्ति के साथ छेड़खानी की है, उन्होंने माला वाला तोड़ी है, पत्थर मारे हैं, ईंटें मारी है मूर्ति के। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं हमारी जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई की जाए। ठाकुर पालू सिंह जी तो उनका यहाँ पर मूर्ति रखी गई थी और गांव में जितनी भी 36 बिरादरी है सभी के सहयोग से मूर्ति रखी गई थी। कुछ शरारती तत्वों के लोग हैं जिन्होंने रात को यहाँ तोड़फोड़ की है, मतलब इस पे अपने तस्वीर के ऊपर जो प्रतिमा लगाई है गांव के 36 बिरादरी के युवाओं ने उस पर तोड़फोड़ की और पत्थर मारे गए हैं और मालाएं तोड़ी गई है, पास में ही पड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन लोगों का बाय नेम यहाँ पे मतलब FIR करा दी गई है। तो हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि इस पे जो है मतलब इस पे कानून कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए ताकि गांव का एक भाईचारे का सौहार्द ताना बना वो आपसी बना रहे।
भिवानी में रहने वाली हांसी गेट स्थित सिया ब्यूटी एकेडमी के संचालिका सिया चौहान ने नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित कंपटीशन में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का खिताब जीता और जिले और प्रदेश का नाम रोशन भी किया। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य भिवानी में अच्छे आर्टिस्ट तैयार करना रहेगा ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अच्छी पहचान मिले। बीते दिनों नागपुर में आयोजित किए गए मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन में सिया चौहान ने बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का खिताब जीतकर पूरे देश में भिवानी का नाम रोशन किया है। वहीं सिया चौहान का कहना है कि उनके खिताब जीतने का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत व पूरे परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग है, जिसके कारण वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अनेक प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भिवानी में अच्छे आर्टिस्ट तैयार करना है, जिसके लिए वे अपने हांसी गेट स्थित ब्यूटी एकेडमी में कड़ी मेहनत कर रही है। मेरा नाम सिया चौहान है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऑल इंडिया वर्क करती हूँ और मेरी एकेडमी भिवानी में ब्राइडल मेकअप स्टूडियो है और मैं इसकी मेकओवर हूँ सिया चौहान। और फिलहाल अभी नागपुर में जो लाइव परफॉर्म हुआ था उसमें मुझे बेस्ट इंडिया आर्टिस्ट अवार्ड मिला है और जिसके लिए मुझे बहुत मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत प्राउड फीलिंग है। देन नागपुर में जो ये शो हुआ है, इसमें जो मेरी मॉडल थी वो थर्ड जेंडर 2019 की विनर मिस इंडिया थे और वो मेरी मॉडल बने थे। देन मेरा चैलेंज था एक डार्क स्किन और फीचर्स को क्रिएट करना, जो बहुत ही टफ और बहुत ही डिफ़िकल्ट था और जिसे मैंने लाइव परफॉर्म दिया नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और इस शो का लेवल इंटरनेशनल शो था और यहाँ पर विदेशों से भी आर्टिस्ट आए हुए थे, बहुत बड़े लेवल का शो था। और जो मेरा प्राइड था वो बहुत खुश था। देन पब्लिक ने मुझे वोट किया और ये अवार्ड फाइनली मुझे मिला। भिवानी के मुख्य डाकघर में अब बिजली के बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा और आम जनता को लंबी लाइंस में भी नहीं लगना पड़ेगा। यह कहना था डाकघर अधीक्षक हरीश कुमार का। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को अनेक तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर अपडेट करवाने चाहिए ताकि उन्हें ट्रांजैक्शंस में किसी तरह की दिक्कत न आए। इस बारे में डाक विभाग अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि बिजली उपभोक्ता जिन्हें बिल भरने के लिए पूरा दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वे बिना किसी परेशानी के अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन डाक विभाग में भी कर सकेंगे, जिसके लिए उन्होंने विभाग की वेबसाइट भी जारी कर दी है। वहीं उन्होंने उपभोक्ताओं से अपना आधार कार्ड व मोबाइल नंबर अर्थात KYC वेबसाइट पर अपडेट करने की अपील की है ताकि भुगतान करते समय किसी परेशानी ना हो। बिजली का बिल भरने की भी सुविधा प्रदान की है। अब ग्राहकों को अपना बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर अपना बिजली का बिल भर सकते हैं। इसके अलावा डाकघर ने एक डिस्काउंट रेट पे LED बल्ब भी मात्र 70 रुपये में बेच रहा है, जो कि मार्केट में करीबन 90 रुपये का मिलता है, वो हमारे यहाँ केवल 70 रुपये में आम जनता के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा डाकघर अपने उपभोक्ताओं से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने खातों में अपना KYC अपडेट करवाएं, जिसमें वो अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं और जिसमें वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी सूचना उनके मोबाइल पर मैसेज। रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए, यह कहना था स्थानीय हालवास गेट स्थित जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। और मौका था रक्तदाताओं के सम्मान का। फ्रीडम ब्लड बैंक द्वारा आयोजित इस समारोह में कोरोना काल के दौरान रक्तदान करने वालों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में रक्त वीरों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महंत श्री अशोक गिरी महाराज ने रक्त वीरों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, इसलिए रक्तदान को जीवन का दान भी कहा गया है। वहीं रेड क्रॉस सचिव मनोरंजन शर्मा ने कहा कि हम सभी को रक्तदान रूपी आहुति डालनी चाहिए। रक्तदान से किसी भी असहाय व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान करने के बाद शरीर में जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं उनमें किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की अपेक्षाकृत ताकत बढ़ जाती है। आज 16 जनवरी को फ्रीडम ब्लड बैंक की तरफ से मैं डॉक्टर सुनील, आज हमने ये फ्रीडम ब्लड बैंक की तरफ से रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें हमने भिवानी ज़िले और आसपास ज़िले के जितने कार्यकर्ता जो रक्तदान में कार्यरत रहे हैं पिछले 2020 में, कोरोना काल में, डेंगू में, इतनी प्रॉब्लम में भी उन्होंने
रक्त की कमी भिवानी में नहीं होने दी। आज उनके लिए हमने सम्मानित किया है। में 16 जनवरी 2021 को एक रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया फ्रीडम ब्लड बैंक के द्वारा, जिसमें हमने कोरोना काल के टाइम में और डेंगू के जो बीमारी का सीजन सा चला था उसके टाइम में इमरजेंसी डोनेट करवाने के लिए और रक्तदाता खुद डोनेट करने के लिए आज फ्रीडम ब्लड बैंक द्वारा रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुझे भी सम्मानित किया गया। और मैं फ्रीडम ब्लड बैंक का धन्यवाद करता हूं और लोगों से, युवाओं से यही अपील करता हूं, नशा ना करके रक्तदान की ओर अग्रसर हो। भिवानी शहर के और आसपास जितने भी ग्राम के युवा व्यक्ति हैं, साथी हैं, वो जो हर पल अपने जीवन का जो रक्त विशेष आवश्यकता रक्त के लिए हमें तत्पर रहते हैं, रक्तदान करते हैं, जो कई बार किया है वो करते रहेंगे। उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है और उनको आशीर्वाद दिया गया है कि यह परंपरा आगे भी चलती रहे। जो रक्त है वो शरीर की सभी चेतनाओं को, यानी कि जीवन को, जैसे दीपक में घी की आवश्यकता है वैसे ही शरीर में रक्त की आवश्यकता है, खून की। और उसी रक्त की एक श्रृंखला में, परंपरा में आज इन लोगों ने अपना उत्साहवर्धन और ये संकल्प भी किया कि एक से अनेक भवें। तो ऐसा रक्तदाताओं का सम्मानित किया गया, आशीर्वाद दिया गया और बताया गया कि रक्त की महिमा क्या है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 6 नए केस। भिवानी में 3 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का किया गया कार्यक्रम का आयोजन, घनश्याम सराफ ने किया शुभारंभ। शरारती तत्वों द्वारा ठाकुर पालू सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का किया गया प्रयास। भिवानी की होनहार आर्टिस्ट सिया चौहान ने किया पूरे देश में भिवानी का नाम रोशन। बिजली उपभोक्ता डाकघर में भी कर सकेंगे अपने बिजली बिलों का भुगतान। बिजली उपभोक्ता डाकघर में भी कर सकेंगे अपने बिजली बिलों का भुगतान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।